राज्यसभा उनकी अंतरात्मा की आवाज है जी। आदरणीय लालू प्रसाद जी जो है ना 4 सदन चले गए थे और हमारे श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी चले गए थे जी। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह इच्छा जाहिर की स्वेच्छा से कि अरे भाई हम तो बिहार के दोनों सदनों का जो है ना जा चुके हैं, अब केंद्र में हमको एक सदन बाकी है जो उच्चली सदन है जी। तो मुझे भी तमन्ना है कि जो है ना हम उच्चली सदन में जाएं और जाकर के हम जैसे बिहार का उत्थान किया, बिहार की सम्मानित जनता बहन बेटियों को मान सम्मान से लेकर के जो है ना स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा सबका जो है ना उपयोग करके जी हमने विकास किया, तो ठीक उसी प्रकार हम अब देश की राजनीति में जाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा आदरणीय नीतीश कुमार जी आज का नहीं बचपना का जो है ना नज़दीकी है रे भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। मैं आपको बता दूं कि बीते दिन कल बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद को लेकर के नामांकन दायर किया और बिहार के जो जदयू कार्यालय के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत विरोध किया, उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया और जो विपक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर बीजेपी के लोग मतलब दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे ही हम लोग बात करेंगे। क्या मतलब कहना चाहिएगा सर? विपक्ष कह रही है कि मतलब दबाव दे रहे हैं आप लोग नीतीश कुमार पे। बात ऐसा है कि 2024 के अंदर में जी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है ना इलेक्शन लड़ी गई, जिसमें बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने मैंडेट दिया जी। अब रही बात, देख लीजिए 2005 से लेकर के ये जंगल राज के जनक आदरणीय लालू प्रसाद जी से उबार करके जो है ना हमारे आदरणीय नीतीश कुमार एनडीए की सरकार चला करके जी बिहार को धधकता हुआ बिहार से बाहर निकाल करके विकासशील श्रेणी में लाने का काम किया और शांति कायम करके महिलाओं और नौजवानों को उत्थान करके बिहार के अंदर में करीब 2 दशकों से हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी देख लीजिए पूरे प्रदेश के अंदर में रोड नाली गली कनेक्टिविटी मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज ये सारी चीज़ अपने जीवन में अपने विजन का जो है ना उपयोग करके बिहार को उबार करके धधकता हुआ बिहार से आगे लाने का काम किया। तो भाई देखिए हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी राज्यसभा उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है जी। आदरणीय लालू प्रसाद जी जो है ना 4 सदन चले गए थे और हमारे श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी चले गए थे जी। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह इच्छा जाहिर की स्वेच्छा से कि अरे भाई हम तो बिहार के दोनों सदनों का जो है ना जा चुके हैं, अब केंद्र में हमको एक सदन बाकी है जो उच्चली सदन है जी। तो मुझे भी तमन्ना है कि जो है ना हम उच्चली सदन में जाएं और जाकर के हम जैसे बिहार का उत्थान किया, बिहार की सम्मानित जनता बहन बेटियों को मान सम्मान से लेकर के जो है ना स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा सबका जो है ना उपयोग करके जी हमने विकास किया, तो ठीक उसी प्रकार हम अब देश की राजनीति में जाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा आदरणीय नीतीश कुमार जी आज का नहीं बचपना का जो है ना नज़दीकी है रे भाई, हम लोग का एकदम एक। लेकिन सर यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे, विपक्ष वाले जो लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष वाले के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव नीतीश कुमार के फेस पे लड़ा गया, सीएम भी नीतीश कुमार को बनाया गया, लेकिन अब बीजेपी दबाव बना करके उनसे इस्तीफा लेना चाहती है। देखिए बात ऐसा है कि ये तो कल्चर जो है ना इंडी गठबंधन के अंदर चलता था रे भाई। कांग्रेस के रीजन में आप नहीं जानते हैं, पूरे देश का 22 स्टेटों के अंदर में जो है ना ये कांग्रेस अपनी शासन और सत्ता जमाए हुए था। वो किसी भी मुख्यमंत्री को मतलब 5 साल पूरा नहीं करने देते थे और उन्हीं के गोद में जा करके बैठ करके खेल रहे हैं। तो देख लीजिए पूरे देश से तो समाप्ति है ये इंडी गठबंधन। बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता आदरणीय तेजस्वी जी को लीडर ऑफ अपोजिशन को ऐसा न वोट का छूट दिया कि आज ही 75 से 25 पर आ गए। इनके पास तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का रे भाई। अब रही बात हमारे बिहार का डायनेमिक पर्सनालिटी आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता को कोई दबा नहीं सकता इस धरती पर। आदरणीय नीतीश कुमार जी एक छत्र राज किए हैं एनडीए के सहयोग से 2005 से लेकर के जो है ना 2025-26 तक। तो देखिए हम इनका अनुभव का लाभ जो है बिहार को जिस तरह से उन्नति के शिखर पर ले गए, ठीक उसी तरह से जो है ना
देश को जो है ना विकासशील देश से विकसित देश कैसे बनाया जाए, इसकी चिंतन और मंथन हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने की है। तो इसमें विपक्षी का तो हम नहीं समझते हैं कोई नैतिक अधिकार है रे भाई। विपक्षी को इस पर कहीं बोलने की कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तो अपने आप मटियामेट हो गए। तेजस्वी जी के पास जदयू के कार्यकर्ता भी मतलब पत्र लिख रहे हैं सीएम नीतीश कुमार को कि मतलब आपको इस फैसला पर विचार करना चाहिए कि सीएम बने रहना चाहिए आपको बिहार का। देखिए, बात ऐसा है कि कार्यकर्ता का भावना जुड़ाव होता है जी, हम लोग उनकी भावना को समझ रहे हैं। और हर व्यक्ति का देख लीजिएगा, आदरणीय नीतीश कुमार इतने सौम्य और सभ्य हैं और त्यागी हैं। और देख लीजिए कि पूरे जब प्रदेश की सम्मानित बेटा और बेटियों को इतना सम्मान देने का वो काम किए, जब तक बिहार की धरती पर खास करके महिलाओं के लिए उत्थान में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो कि आज तक का ये रिकॉर्ड है। किसी भी प्रदेश के जो है अंदर भी इस तरह का महिलाओं का उत्थान नहीं हुआ है। लेकिन अब रही बात हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का, तो केंद्र में भी जाएंगे। ये जो है ना, इन लोग को तो काम है बोलना, विपक्षी के पास तो कुछ है नहीं। ये नहीं बोलेंगे तो फिर इनको विपक्षी में बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता लाई है, ये अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। कुछ महिलाएं तो कल इतना भावुक हो गई कि मतलब रोने तक लगी। देखिए, बात ऐसा है कि मैं बोला ना कि ये तो भावुक पल था ही, नो डाउट। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी सभ्य और सौम्य है, त्यागी पुरुष है भाई। देख लीजिए, अब देश के जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, उच्च सदन में बैठेंगे, तो अपना विजन का उपयोग करके देश को कैसे उत्थान की ओर ले जाए, इसकी चिंतन और मंथन हो रही है। और रही बात कार्यकर्ता का, तो कार्यकर्ता का जो मनोभाव है स्वाभाविक है, होता है। मतलब आदमी संवेदनशील तो होता ही है ना, अपने मुखिया के प्रति उनको लगा होगा ऐसा। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि इससे कोई ये होने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि अपनी पार्टी को विस्तार करेंगे वो बैठ करके वहाँ, और यहाँ पर जो है ना उनके जितने भी घटक दल हैं हमारे, और उनके मिल करके बिहार के उत्थान में सहयोग करेंगे। और उन्हीं के देख रेख में बिहार जो है ना, देखिएगा विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा है। तो मतलब क्या लगता है, जो कार्यकर्ता जो हैं मतलब पत्र लिख रहे हैं, क्या उनसे प्रभावित हो पाएंगे नीतीश कुमार जी? एकदम आदरणीय नीतीश कुमार जी वो समझा लेंगे। आप देखे होंगे, अभी आए थे लाइव, और उन्होंने पूरे कार्यकर्ता को सम्मान के साथ जो है ना उनको ढाढ़स दिलाने का काम किया। तो ये चीज़ें हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जो है ना अपने पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पर आज भी बैठे हुए हैं, और आज भी बड़ी सूझबूझ से अपने पार्टी को, देख लीजिए पिछले इलेक्शन के अंदर में 43 सीटें थी, और अब की इलेक्शन में ये 24 वाले में कितना आया, 85 सीट। तो ये कहीं ना कहीं एनडीए का योगदान है रे भाई। और आज जो इनकी पार्टी मजबूत हो रही है, एनडीए के पांचों पांडव एक साथ आगे बढ़ करके बिहार की सेवा करके, बिहार में सुशासन लाइन और ऑर्डर कायम करके बिहार को विकसित बिहार बनाने का सपना है रे भाई। और आदरणीय नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी की मजबूती के लिए केंद्र में बैठ करके भी पूरे प्रदेशों में अपना पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। चलिए, तो आपने सुना, इन्होंने सारे सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। इन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार सीएम मतलब जो राज्यसभा सीट के लिए जो नामांकन किए हैं, तो अब वो केंद्र को संभालेंगे, अपनी पार्टी को विकास के मतलब प्रति ले जाएंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।